अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का? सब खैरियत से हैं? आज टाइम मिला काफ़ी अर्से बाद, मैंने सोचा दोस्तों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो ज़रा डिफरेंट हो। पहचान के ऊपर और कबूतर की परख के ऊपर तो बहुत सी वीडियोस बहुत से दोस्तों ने डाली हुई हैं। तो उड़ान के ऊपर कम ही दोस्त बात करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। कोई पूछे तो मैं बता देता हूँ, मेरी आदत है, मैंने कभी छुपाया नहीं। जितना मुझे इल्म है मैं बता देता हूँ। तो अक्सर फ़ोन वगैरह आते रहते हैं दोस्तों के, जी कबूतर मेरा बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है, कैसे तैयारी दें, क्या करें। मतलब ये एक बहुत बड़ा ही कह लें कि एक पहाड़ ही बन गया है कि उड़ाना कैसे है, कबूतर को तैयारी कैसे देनी है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज टाइम निकला था। टाइम तो वैसे निकल आता है, तो बस नहीं, कभी को मूड की बात है या मैनेज नहीं होता, या जैसे कैसे भी आप कह लें। तो आज मेरा दिल था मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं। असू आ रहा है, कबूतरों के दोस्तों के कबूतर भी लैस हुए हैं, हल्के फुल्के लोग निकालना भी शुरू कर रहे होंगे। सबको बेस्ट ऑफ लक है मेरी मेरी तरफ से। तो उसी के सिलसिले में मैं चाह रहा था कि यार कबूतरों को तैयारी कैसे दें। मतलब जो कबूतर तैयार कर रहे होते हैं उड़ान वाला, उसको कैसे खुराक दें, कैसे जो है उसको खेल पानी क्या करें, उसके साथ संभाल कैसे करें। तो मैं कुछ चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को फ़ायदा होगा। और बस दुआओं का तलबगार हूँ आपसे, जिसको फ़ायदा हो वो मेरे लिए, मेरी फैमिली की सेहत के लिए दुआ करे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि कबूतर को तैयारी कैसे दें। पिछला प्रोसेस तो मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा कि पुटाई वगैरह ये सारा कुछ ही एक प्रोसेस है। मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस शेयर की हुई हैं, केजेस के ऊपर की हुई हैं, कबूतरों की पुटाई के ऊपर की हुई हैं, जो आपको फ़ायदा देंगी। उसके बाद ये चीज़ें आपके कबूतर को हेल्प करेंगी, कबूतर के हाजमे को हेल्प करेंगी, कबूतर की सेहत के मुतालिक कबूतर को हेल्प करेंगी। लेकिन चूँकि बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ शॉर्टकट ही चाहते हैं, जी शॉर्टकट हमें कुछ ऐसा पता लगे जिससे जो है ना हमारी कबूतरबाजी आसान हो। खैर शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। तो मैं कुछ सीधा सीधा चीज़ें आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा होगा। लेकिन इससे जो रिलेट हैं चीज़ें, मतलब जो आपका केज, आपका दाना पानी, आपकी सफाई, रहन सहन कबूतर का, और उसके बाद जो है जो जो दाना आपने दे के कबूतरों के पर लैस किए हैं, कितने अच्छे पर आए हैं, तमाम चीज़ें जो है ना आप कह लें कि मोर देन 50% जो है वो हेल्प करेंगी अच्छे कबूतर को उड़ान में। तो चूंकि हमारा टॉपिक है उड़ान का, तो हम उसके ऊपर चलते हैं। अब स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि एक कबूतर है, उड़ के आया है, मतलब एक कबूतर को तैयारी देनी है, कच्चा कबूतर है। उधर से हम स्टार्ट करेंगे और रिवर्स स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। आप दोस्तों को समझ आएगी बात की। अब जैसे कबूतर आपने निकालना शुरू कर दी हैं, रूटीन में कबूतर निकालना शुरू कर दिए, बाहर छोड़ दिए, कबूतर कबूतर उड़ने लग गए हैं। मतलब कुछ दोस्त पर बांध के छोड़ते हैं कबूतरों को, 10-20 कबूतरों के पर बांध दिए हैं, 50 कबूतरों के, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जितनी उनके पास होती है। तो मैं वो बातें करूँगा जो मैं करता हूँ, जो मेरा तरीकाकार है, मैंने वो आपके साथ मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे, वेल एंड गुड है, नहीं लगे तो जो आप कर रहे हैं वही ठीक है। हम क्या करते हैं कि कबूतरों के पर नहीं बांधते। हमारे पास कबूतर सिलेक्टिव होते हैं, 20-22-25 कबूतर होते हैं। और जो हमारी नज़र वाले कबूतर होते हैं, हमें पता है यार ये हमारे अच्छे कबूतर, हम देखते हैं मौसम साफ़ है तो एक कबूतर छोड़ दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे से दूसरा छोड़ दिया। और अगर लगा कि आपस में दोनों कबूतर टच होकर ऊपर जा रहे हैं, तो फिर हम नीचे से कबूतर नहीं छोड़ते, वो कबूतर बैठे फिर छोड़ दी, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम होती है। अब जिसके पास वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़ाहिर है 50, 200, 150 कबूतर की क्वांटिटी है, वो ज़्यादा उड़ाएगा। उसका मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या उसको करना चाहिए। लेकिन हम कबूतर पर बांध के नहीं उड़ाते, क्योंकि जब मेरा मानना ये है कि आप जब कबूतर के पर बांधते हैं, कबूतर कच्चा होता है, कबूतर ज़ोर लगाता है, ज़ोर लगा के चूँकि पर बंधे होते हैं तो वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करता है अपने आप को लिफ्ट करने के लिए। वो जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, कबूतर कच्चा होता है, और वो कबूतर अक्सर आपका जो है ना बाहर गिर जाता है, वो गिरता है और थका हुआ होता है, उठ नहीं पाता। जो कबूतर के पर खुले होते हैं, वो कबूतर जो होता है चूँकि वो बिल्कुल फ्री होता है, उसकी जो जितनी भी पावर है
वो बड़ी इजी मतलब वो लगाएगा, उसको फोर्स ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पर लूज़ है। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और अगर खुदा ना खास्ता वो कहीं गिर भी जाता है तो इतना थकता नहीं है जितना बंधा हुआ कबूतर थकता है। ये मेरी एक अपनी समझ है, इसलिए मैं कबूतरों के पर नहीं बांधता। हम कबूतर को बाहर छोड़ देते हैं, कबूतर फिरता है आधा घंटा घंटा, आहिस्ता आहिस्ता कबूतर जो है वो परवाज़ में चलना शुरू हो जाता है। इस सारे प्रोसीजर में जो एक आपने अहम चीज़ करनी है वो ये करनी है कि मतलब अब आपने कबूतर निकालने हैं, तो आपने क्या करना है कि कबूतर आपने पकड़ना है कि यार ये मेरा कबूतर साफ़ हुआ है, पोर्ट साफ़ है, उसको आपने छोड़ देना है। वो 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो दोपहर में कबूतर छोड़ते हैं 12-1 बजे, हम नहीं छोड़ते क्योंकि जितनी धूप कबूतर को ज़्यादा लगती है वो कबूतर उतनी बुलंदी ज़्यादा पकड़ता है। और अगर नमी होती है, नमी में कबूतर कच्चा भी होता है, ऊपर हाथ चार लगाया आसमान को फिर फिर के वापस आया था। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं आपसे वही बातें करूँ जो जो मैं करता हूँ। उसमें जब आप कबूतर देखेंगे 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, जो जो कबूतर आपको लग रहा है साफ़ है उसको बाहर छोड़ते जाएं बगैर पानी दिए, ठीक है। उसको बाहर छोड़ते जाएं, वो आके बैठे उसको अंदर करें, दूसरा कबूतर छोड़ेंगे, आपकी रूटीन सीधी होती जाएगी। 2 4 6 दिन में कबूतर आपके जो है वो रवा होना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक आपने काम करना, दाना आपने कबूतरों को 1 बजे डालना है। 1 बजे अपने कबूतरों को दाना डालें, और दाना जब आप डालें तो उसके ठीक 1 घंटे के बाद कबूतरों को आपने पीने का पानी रखना है, साथ पानी ही रखना। 1 घंटे के बाद जब आपको लगे मैंने 1 बजे दाना डाला, 2 बजे उनके आगे पानी रखते हैं, वो जितना दिल चाहे पी लें। उसके बाद पानी उठा लें, और 5 बजे उन्हें 4 1 घंटे 3 घंटे के बाद 5 1 बजे आप दोबारा पानी उन्हें दिखाएं। वो कबूतर फिर पानी पी लेंगे, फिर आप पानी उठा लें। पानी आपने उठाना है कबूतरों के आगे से। रात आपने 10 बजे पानी दिखाएं। ये आपने आदत डेवलप करनी कबूतरों की, ठीक है। वो जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी वो पानी शानी पीना शुरू, उनकी आदत बन जाएगी। ये कबूतरों का ये जो इस सिस्टम से आएंगे, ये कबूतरों का हाजमा ऑटोमेटिकली तेज़ होता चला जाएगा। अब चूंकि कबूतर आपके हल्के फुल्के रवा हो गए हैं, फिर तो में स्टार्ट हो गए हैं, आपने निकालना शुरू कर दिया, कबूतर 4 6 घंटे लगाना शुरू हो गया है, और आपको महसूस हो रहा है कि यार इसकी जो फैट है वो अपना कम होना शुरू हो गई है, कबूतर अपना जिस्म बनाना शुरू कर गया, वो आपको आइडिया हो जाता है। जब आप देखें कि यार 2 4 6 8 फिरते मैंने मार ली और कबूतर जो है मेरा वो अपना बदन वगैरह खींच गया है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टार्ट करनी है खुराक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्त गलती करते हैं, एक तो कबूतर बना हुआ नहीं होता उसको खुराक पे लगा देते हैं। दूसरे दोस्त क्या करते हैं कि जी कबूतर जो है वो ज़्यादा उसको कह लें कि मार कुटाई कर देते हैं, कबूतर बिल्कुल नुचड़ जाता है और बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, जिससे वो कबूतर जो है ना वो अपना जिस्म जो है दोबारा बना नहीं पाता। फिर वो लोग कहते हैं जी मेरा कबूतर वीक हो गया। वही कबूतर होते हैं जो बाद में आके मतलब आपके केजेस में मीठे खाना शुरू कर देंगे, मट्टी खाएंगे, गंद खाएंगे। क्यों? उनके अंदर जो है ना वो डेफिशिएंसी हो गई हुई है डाइट की, विटामिन की, क्योंकि उसने कंज्यूम कर ली है जो फैट्स उसके पास थी, जो प्रोटीन उसकी टूटना शुरू हो जाएगी, वो कबूतर वीकनेस में जाएगा और फिर वो जल्दी रिकवरी में नहीं आएगा। तो ये असल चीज़ है, आपने इस जगह पे ख्याल करना है कि कबूतर को आपने कैसे लेके चलना है कि यार मेरा कबूतर जो है वो खुराक पे आए तो एक सिस्टम में चलना शुरू हो जाए और खुराक को हजम करना शुरू कर दे। तो इसमें जब आपने देखना है कि कबूतर मेरा बदन खींच गया है और अपनी फिटनेस में आ गया है, तो अब आपने क्या करना है, ये हम स्टार्ट करेंगे उड़े हुए कबूतर के आने से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सुबह की रूटीन से लेकर बाजी तक हम लोग जाएंगे। अब आपको लग रहा है कि मेरा कबूतर जो है वो बदन खींच गया है और तैयारी में आ गया हुआ है, कबूतर आपका उड़ के आया है, आप संभाल कर रहे हैं, उसकी सादे पानी भी है, जो कुछ भी आप, हर दोस्त का एक अपना एक तरीका है कबूतर को संभालने का, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। जब कबूतर आपका उड़ के आके बैठ गया, आपने कबूतर अपना संभाल लिया। संभालने के बाद जो आपने काम किया वो आपने क्या किया कि अब आपको पता है कि मैंने कबूतर को खुराक के ऊपर लगाना है, कबूतर को आपने खुराक पे शिफ्ट करना है। आप उसको 2 से 3 गोलियां जो है बादाम की बनी हुई दें, 3 एक गोलियां दे दें। 3 गोलियां देने के बाद आपको महसूस होगा 1.5 2 घंटे में वो कबूतर जो है वो खुराक खींच के थोड़ी डाउन कर गया। मतलब जो कबूतर आपका 2 बजे बैठा है 3 बजे तक संभल गया, संभलने के बाद आपने 3 खुराक की गोलियां दे दी हैं, 5 1 बजे करीब आपको महसूस होगा उसको दाना रजुआ देना है, खिंचुआ दाना आपने नहीं देना। ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है, कबूतर को दाना आपने रजुआ देना, खिंचुआ दाना नहीं देना। दाना आपने दे दिया, कबूतर अब सुबह तक आप उसका वेट कर रहे हैं, कबूतर 6 बजे साफ़ होता है, 7 बजे साफ़ होता है, 8 बजे साफ़ होता है, ठीक है।
जब वो कबूतर अपना दाना पूरा हजम कर ले, उसके बाद आप उसको देखेंगे यार मेरा कबूतर 8 बजे साफ़ हुआ है, तो आप उसको 3-4 गोलियां दे दें, क्योंकि आपने 1 बजे दाना डालना है। अभी कबूतर आपका कच्चा है, आपने उसको एकदम से लोड नहीं डालना कबूतर के ऊपर। सपोज़ करें कबूतर आपका 9 बजे साफ़ हुआ, आप उसको 4 गोलियां दें, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 बजे तक वो कबूतर खुराक हज़म कर जाएगा। अगर नहीं करता उसका 2 बजे तक वेट करें, 2 बजे भी नहीं करता 3 बजे तक वेट करें, 4 बजे तक भी वेट करें। जब वो बादाम वाली खुराक हज़म कर जाए, उसको ताज़ा दाना आप दे दें, जो आप दाना डाल रहे हैं कबूतरों को, ठीक है। अब जब वो कबूतर दाना, अब चूँकि सुबह ये कबूतर आपका उड़ना है, अब आप देखेंगे रात को कि यार कबूतर को दाना रजवा देना है। फिर दाना आपने रजवा देना है। आप 10 बजे आप पानी पिलाएंगे, 5 बजे पानी पिलाएंगे, 1 घंटे बाद पानी पिलाएंगे, आप देखेंगे उसका सिस्टम तेज़ चलना शुरू हो जाएगा कबूतर का। उसके बाद सुबह जब आपने कबूतर को छोड़ना है, अगर तो जैसे अस्सू के दिन चल रहे हैं और कबूतर चूँकि अब आपका तैयारी पकड़ना शुरू हो गया, अब आपने छोड़ना है कबूतर सुबह, मतलब आप पहले उड़ा रहे थे 9 बजे 8 बजे, आप कबूतर को आपने शिफ्ट करना है पीछे। आप उसका वेट करें, उसके दाना हजम करने का वेट करें, 5, 6, 7, 7:30 बजे तक भी उस कबूतर का वेट करें। जब वो साफ़ हो जाए तो आप उसको ताज़ा पानी दे के, ऐसे पानी देना है आपने और ऐसे आपने कबूतर को बाहर आपने आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देना है। वो कबूतर आपका, आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से वो कबूतर आपका उड़ के वापस आएगा। अब ये थे वो कच्चे कबूतर की जो मैंने बात की, ये कच्चा कबूतर है। अब ये कबूतर लाजमी हिट करके आएगा। जब ये कबूतर हिट करके आएगा, आके बैठेगा, फिर आप इसकी संभाल करेंगे। संभाल करने के बाद आप फिर उस कबूतर को आप जो खुराक देंगे वो 2-1 गोलियां बढ़ा देंगे, फिर उसका वेट करेंगे उसके साफ़ होने का। ऐसे ही आप उसको दाना देंगे 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे तक, कोई मुज़ायका नहीं है। ऐसे ही आप सुबह दोबारा उसी रूटीन पे लेके जाएंगे, जब दाना साफ़ करेगा और उसको फिर आप खुराक देंगे। जहाँ पे 4 गोलियां दी हैं वो वहाँ पे 5 गोलियां करेंगे, फिर उसका वेट करेंगे, जब वो साफ़ होगा फिर आप दाना देंगे और नेक्स्ट डे आप उसको फिर वैसे ही उड़ा देंगे। 3 फिरतों के बाद आप देखेंगे कि कबूतर की परवाज़ भी बढ़ जाएगी और कबूतर आहिस्ता आहिस्ता खुराक बढ़ाना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे आपका कबूतर, आप फील कर रहे हैं जी मेरा कबूतर चला गया, 4 बजे की हिट लगा दी कबूतर ने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 से 4 फिरते वो इस पैटर्न में आपको दे चुका है। उसके बाद जो आपने काम करना है, ये सारी बातें मैं आपसे वो कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। जिस जिस दोस्त का जो भी तरीकाकार है वो उसको करे। जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए ये तरीका शेयर कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा है कि कबूतर मेरा 3-4 बजे की हिट कर गया, कबूतर आपका हिट कर गया, आपने खुराक देनी है कबूतर को। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे 4 गोलियां दे रहे थे वहाँ पे आपने 6 से 7 गोलियां दे देनी कबूतर को, ठीक हो गया। अब आपने दाना उस कबूतर का बंद कर देना है, कोई बोले नहीं डालने, कुछ नहीं डालना, खुराक सिंपल दे के आपने छोड़ देना है। सुबह आप देखेंगे कबूतर पॉसिबल है 5 बजे साफ़ हो जाए, 6 बजे हो जाए, 7 बजे हो जाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस कबूतर को फिर ताज़ी खुराक देंगे। जब वो साफ़ करेगा पिछली खुराक, वो 7 बजे करे, 8 बजे करे, 9 बजे करे, 10 बजे करे, जब तक वो साफ़ नहीं करे आप उसको ताज़ी खुराक नहीं दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको 7 से 8 गोलियां दे दें। इस हिसाब से अगर वो 8 बजे साफ़ हुआ है तो आप उसको कोई 6 से 7 एक गोलियां दें, जो आपको महसूस हो कि 3-1 बजे तक ये हज़म कर जाएगा। 3 बजे के बाद आप फिर ताज़ी खुराक बनाएं और ताज़ी खुराक कबूतर को इस हिसाब से दें। वो 9 गोलियां भी हो सकती हैं, वो 10 भी हो सकती हैं, वो 8 भी हो सकती हैं, क्योंकि हर कबूतर की कैपेसिटी अलग है हाजमे की, उसको हज़म करने की। आपने खुराक इस हिसाब से देनी है कि जब सुबह 6 बजे या 5 बजे आप कबूतर उड़ाने लगें तो आपको महसूस हो कि यार मेरा कबूतर जो है वो खुराक साफ़ कर गया होगा, माँ सवाए 1-1.5 गोली उसकी पोट में हो तो उसको आप साफ़ कर दें। अगर गर्मी के दिन चल रहे हैं, साफ़ करके और उस कबूतर को आप उड़ान के लिए छोड़ दें। कबूतर आपको मज़ा देगा। जैसे जैसे कबूतर इस रूटीन पे चलता जाएगा, वैसे वैसे कबूतर जो है खुराक भी बढ़ाता चला जाएगा, परवाज़ भी बढ़ाता चला जाएगा। अब ये तो हो गया एक सिस्टम, जिस तरह आपने कच्चे कबूतर से अब ये कबूतर तकरीबन आपका पक्की फिरतों में स्टार्ट हो गया हुआ है कि यार ये कबूतर अब आपका चलना शुरू हो गया हुआ है। अब ये कबूतर 5 बजे बैठेगा, 4 बजे बैठेगा, 7 बजे बैठेगा, 6 बजे बैठेगा। जैसे जैसे बैठेगा तरीकाकार आपका यही होगा। ये मैं अपना तरीका शेयर कर रहा हूँ। कुछ दोस्त हैं वो आते साथ कबूतर को पलटा देते हैं, पलटाने के बाद उस कबूतर को पानी शानी देते हैं, जो भी उनकी गेम है। उसके बाद वो जो भी करते हैं, सुबह अक्सर कबूतर परवर दोस्त जो हैं वो जो ख़राबी करते हैं, जो मुझे ख़राबी लगती है, मैं वो बात करूँगा।
کہ وہ صبح کبوتر کو دیکھتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے کبوتر کو فٹافٹ خوراک دینے کی. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فٹافٹ کبوتر کو پکڑا جی، 4:30 بجے اٹھے، دیکھا کبوتر کے پاس خوراک ہے، فٹافٹ کبوتر کو پلٹ دیا، اور پلٹنے کے بعد چھوڑ دیا، تازی خوراک بنا کے 5 بجے خوراک دے کر وہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا، ہم نے 5 بجے کبوتر کو خوراک دے دی. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ہے اللہ پاک کا بنایا ہوا، ایک سسٹم ہے کہ جیسے ہی آپ کو چیز، انسان جیسے ہی ہے نا، وہ جیسی کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اللہ پاک کی طرف سے مطلب ایک جو اللہ نے سسٹم بنایا وہ پھر سگنل جو ہے وہ آنکھیں دماغ کو دیتی ہیں، دماغ جو آگے پھر انزائمز کو دے گا، وہ اس طرح کی انزائمز آپ کے منہ میں ریلیز ہوں گی، آپ وہ کھانا کھائیں گے، جو کھانا کھائیں گے اس کے ساتھ لگیں گی، وہ ڈائجیشن میں آپ کو مدد کریں گی. اب کبوتر کو کیا ہوتا ہے کہ کبوتر کو تو جو اب جب آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد ایک اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے، ایک پروسیس ہے، وہ سٹارٹ ہو گیا. اب اس کے اندر مختلف انزائمز ہیں جو کچھ بھی ہیں جو اس کو چلا رہی ہیں، اس کو بریک کر رہی ہیں، وہ ہاضمے کی طرف لگا ہوا ہے. جب ہاضمے کے بعد پھر اس نے انرجی آپ کو ڈیوائڈ کرنا شروع کرنی ہے، آپ کی باڈی کو دینی ہے. سیم لائک کبوتر ہے، آپ نے خوراک لگا دی، کبوتر کا سسٹم ایکٹیو ہو گیا. ایکٹیو ہونے کے بعد اب اس کے اندر سے اس نے انرجی علیحدہ کنزیوم کرنی ہے، اور وہ آپ کے مطلب وہ بلڈ کے ذریعے آپ کی باڈی میں جس طرح ایک سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے وہ جانی ہے. اب ہوتا کیا ہے، کبوتر وہ ساری انرجی کے پروسیس میں ہوتا ہے، اور صبح آپ اٹھا کے کبوتر کو پلٹ دیتے ہیں. کبوتر کو جیسے ہی آپ پلٹتے ہیں کبوتر اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ تازی خوراک دیتے ہیں کبوتر کو، کبوتر پھر اس کے اوپر آپ جو ہے لوڈ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ سارا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. پھر وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، دوبارہ سے وہ خوراک کو بریک کرتا ہے، پھر وہ ڈائجیشن والی جو ہے وہ سائڈ پہ آنا شروع ہوتا ہے. اس سارے پروسیس کی بجائے آپ اس کو پلٹنے کی بجائے آپ اگر اس کو ٹائم دے دیں 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 4 گھنٹے بھی، وہ جو خوراک آپ نے پلٹ کے نکال دی ہے، وہ خوراک جب اس کبوتر کے اندر لگے گی تو اس کے اندر طاقت بڑھے گی. یہ آپ کر کے دیکھیں، یہ جتنے میرے دوست ہیں پیار کرنے والے، یہ آپ کر کے دیکھیں. اس کو پلٹنے کی بجائے اس کا ویٹ کریں. ہاں اگر آپ کو لگے کہ میرا کبوتر خراب ہو گیا ہے، اسمیل چھوڑ گیا ہے، اس کی پوٹ جو ہے وہ اسمیل مار گئی ہے اور پوٹ نرم ہو گیا ہوا ہے، اور کبوتر جو ہے وہ دم نیچے پھینک گیا ہوا ہے اور کمر اٹھا گیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کبوتر خراب ہو گیا ہوا آپ کا، پھر آپ پلٹ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کبوتر سلو چل رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ سلو چلتے جائیں. یہ غلطی آپ نہ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ اس کا ویٹ کریں. اب تو یہ تو ہو گئی ایک بیسک باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں کہ یار کیسے آپ نے کبوتر کو تیاری دینی ہے، کیسے کبوتر کو لے کے چلنا ہے. یہ تو ایک چیز آپ اس کو اس طرح کنٹینیو کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب بات آ جائے گی یار مطلب کبوتر ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، رواں ہو گیا ہوا ہے، اور پورا اپنی آپ تاپ میں آ گیا ہوا ہے، اور کبوتر کو میں نے ریکور بھی کرنا ہے، میں نے فٹ بھی کرنا ہے، میں نے اس کو بازی کے لیے تیار بھی کرنا ہے. اس کے لیے اب طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی کبوتر آپ کا فل فلج تیار ہو گیا، کبوتر آپ کا اڑ کے آ کے بیٹھا، اڑ کے آ کے بیٹھا کبوتر ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یار میں کس طرح بیٹھا ہوں، بگڑ کے بیٹھا ہوں، سنبھل کے بیٹھا ہوں، یا میں قائم دائم بیٹھا ہوں. جو کبوتر آپ کا آ کے بیٹھے، آپ اس کو دیکھیں کہ یار یہ کبوتر پیچھے سے چوک تو نہیں ہے، مطلب بیٹ والے حصے سے کبوتر آپ کا بند تو نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو چیک کریں، اس کو کھولیں. جو کبوتر بند ہوگا وہ کبوتر لازمی جھلسا ہوا ہوگا، مطلب اس کو گرمی لگی ہوئی ہوگی، وہ پانی کا پیچھا زیادہ کرے گا. جو کبوتر پیچھے سے بند نہیں ہوگا، کبوتر فریش بیٹھا ہوگا، وہ پانی کی تما کم کرے گا. اب دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھ کے کبوتر کی کنڈیشن کو کہ یار کبوتر میرا جو ہے وہ اگر پانی کی طرف بھاگ کے جلدی آ رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا ویٹ کروائیں، تھوڑا ریسٹ کروائیں، اس کو اس کیج میں چھوڑیں جس کیج میں آپ کو محسوس ہو کہ تھوڑا اندھیرا ہے، لائٹ کم ہے. جیسے ہی آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اندھیرا ہو، میں بھی ریلیکس ہوں، نیند اچھی آئے گی. آپ اس کبوتر کو چھوڑیں 10-15 منٹ 20 منٹ، جب وہ کبوتر تھوڑا فریشنس میں آ جائے، ریکوری کی طرف آ جائے، آپ اس کو جو ہے نا وہ پانی کی نوک لگوائیں. اب پانی کی نوک کئی لوگ بنا ہوا پانی دیتے ہیں، کئی لوگ سادہ پانی دیتے ہیں، یہ اپنی اپنی گیم ہے. میں چونکہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں مطلب کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کوئی ٹپ وغیرہ شیئر کروں گا کہ آپ کو فائدہ ہو. آپ مطلب مارکیٹ میں بہت سی پروڈکٹ اس وقت چل رہی ہیں، جیسے ریکوری کیپسول چل رہا ہے، ورسل لیگا کا اچھا کیپسول ہے، کارنے اسپیڈ چل رہی ہے، اور اس طرح کے اور لیکوڈ بھی مارکیٹ میں جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ نا، یہ میرے پاس ایک پڑی ہوئی ہے میڈیسن، بیلگاویٹ کے نام سے آتی ہے، BELGAVET، ٹھیک ہے، ٹوٹل ریکوری کے نام سے، بیلگاویٹ ٹوٹل ریکوری کے نام سے یہ پروڈکٹ آتی ہے.
اس کے کیپسول بھی آتے ہیں, اس کا پاؤڈر بھی آتا ہے. پاؤڈر اگر آپ کو ملے گا تو آپ اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اتنا پاؤڈر اتنے پانی میں ڈال کے مکس کر کے آئے کبوتر کو آپ اس کی نوک لگوائیں. نہیں, اگر آپ کو کیپسول ملتا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ کبوتر کو جو نارمل پانی ہوتا ہے, مطلب نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو پانی, نارمل پانی, اس کی آپ 1-2 نوکیں لگوانے کے بعد اس کو اوپر سے کیپسول دے دیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو پانی دیتے چلے جائیں. اب پانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا کبوتر آ کے بیٹھا ہے, آپ نے کبوتر کو نوک لگوائی ہے, کبوتر کی کنڈیشن دیکھ کے جب وہ کبوتر آپ نے نوک لگوانی ہے, مطلب اپروکسیمیٹلی کچھ 4 سی سی یا 3 سی سی کی نوک آپ کی کبوتر کو ہونی چاہیے. آپ نے ناک منہ دیکھنا ہے, کبوتر کا ناک بند تو نہیں ہے, گلا تو اندر سے چوک نہیں ہے, اگر چوک ہے تو وہ ایک بتی سی آپ کو ملتی ہے, آپ بنا کے لگا کے صاف کر لیں اس کو تاکہ کبوتر آپ کا کلیئر ہو جائے. نارمل سیلن لے کے رکھیں, کسی اس میں آئی ڈراپ میں ڈال کے رکھ لیں, مطلب خالی بوتل میں, آئے کبوتر کی آنکھوں میں ڈالیں, اس کے ناک میں ڈالیں تاکہ جو اس کی جو ہے نا جتنی بھی یہ چیزیں ساری کھل جائیں, اس کا ناک والا حصہ, سانس والا سارا فنکشن کھل جائے. ویسے تو ڈراپ بھی آتے ہیں اس کے اچھے, آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک نوک لگوائی, کبوتر صاف کر گیا پانی, اس کے بعد آپ دوسری نوک دیں, دوسرا صاف کر گیا, تیسری نوک دیں, کبوتر اپنا ویٹ اٹھانا شروع کر دے گا. اس کے بعد آپ کبوتر کو کھلا پانی دے دیں, جو بھی آپ نے رکھا ہوا کبوتر کو کھلا پانی دیں, کبوتر آرام سے پانی پی لے گا. پینے کے بعد اس کبوتر کو چھوڑ دیں, اس کا پیچھا نہیں کرنا آپ نے. وہ تقریباً آدھا گھنٹہ 30 منٹ لے گا, پانی ہضم کر جائے گا. پانی ہضم کرنے کے بعد اس کی تما ختم ہو جائے گی پانی کی. اس کے بعد آپ نے کبوتر کو خوراک دیں. اگر اس پیریڈ میں آپ کا کبوتر بگڑ رہا ہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار کبوتر میرا ریکور نہیں ہو رہا, میں یہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں, کبوتر میرا ریکور نہیں ہو رہا اور پانی جو ہے وہ روک رہا ہے, آہستہ چل رہا ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار 2-3 پانی کھینچنے کے بعد کبوتر میرا رک گیا, آپ نے کچھ نہیں کرنا, اس کو پلٹنا نہیں, اس کو کھلا پانی دینا, ٹھیک ہے, پورا کھلا پانی بالکل رجواں دینے کے بعد اس کبوتر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اس کو آپ نے دیکھنا نہیں ہے, پورڈ کو آپ اندازہ لگا لیں کہ یار مطلب یہ اتنا ایک اس کے اندر پانی ہے کبوتر کے پاس, اور اپنا اتنا ایک پانی وہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ 50 سی سی یا 60 سی سی. اس کے بعد کبوتر کو چھوڑ دیں. اس کبوتر کو آپ 1-2-3 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو وہ کبوتر پانی کم کرنا شروع ہو جائے گا. اگر وہ کبوتر رات 8, 9, 10, 12 بجے تک بھی پانی ہضم کر رہا ہے اور پانی اس کے پاس موجود ہے اور 20 سی سی تک پانی موجود ہے, آپ نے اس کبوتر کو کھڈے کے اندر بند کر دینا. اس کو پانی نہیں دینا جب تک وہ بالکل پانی ہضم نہ کر لے. یاد رکھیے گا, کبوتر کبھی بھی بھوک سے پرواز کم نہیں کرتا. جو کبوتر بگڑتا ہے, پانی نہیں چلاتا بدن, وہ کبوتر نہیں بناتا. جو کبوتر پانی چلا لیتا ہے وہ کبوتر بدن بنا لیتا ہے. آپ اس کبوتر کو چھوڑ دیں, صبح اٹھ کے دیکھیں گے وہ کبوتر ہضم کر گیا ہوگا, مرے گا نہیں, یقین کریں وہ کبوتر نہیں مرے گا. صبح اس کو پھر کھلا پانی دیں, وہ پیے گا, جب وہ ہضم کر لے اس کے بعد آپ نے خوراک دینی ہے. خیر, ہم تھے اپنے اس ٹاپک کے اوپر, مطلب جو کبوتر ہم جس کے اوپر ریکوری ہم نے کبوتر کو کر لی ہے, جو آپ نے, میں نے آپ کو چیز بتائی, اس کے ساتھ آپ نے کبوتر کی ریکوری کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ خوراک بنانی ہے. خوراک کیا بنانی ہے, ایک گلاس, مطلب آپ لے لیں اپنا ایک, ہم تو شیشے کا یوزلی کرتے ہیں, اتنا ایک گلاس ہوتا ہے, اس کے اندر بادام پورا بھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پورا ایک گلاس, اس کے اندر ہم ایک بڑی الائچی ڈالتے ہیں, اور اس کے ساتھ تقریباً 8 سے 10 ورق ہم چاندی کے ڈال دیتے ہیں, اور اس کے اندر تقریباً 7 ایک منقے ہم ڈال دیتے ہیں بیج نکال کے. اس کی آپ خوراک بنا لیں. خوراک بنانے کے بعد اب کبوتر آپ کا تیار ہو گیا. خوراک آپ نے اس طرح بنانی ہے کہ نہ پتلی ہو نہ موٹی ہو. اگر آپ خوراک کی گولی بنانے لگے تو آپ کے ہاتھ پہ آئل زیادہ نہ آئے, اور گولی بنا رہے تو ایسے بھی نہیں کہ ہاتھ آپ کا چپک رہا ہو, آپ ایسے خوراک پکڑیں, ایسے بنائیں تو گولی بن جائے, اور لائٹ سا آپ کو محسوس ہو کہ یار ہلکا سا, جیسے نا جیسے ہم بولتے ہیں لینگویج میں کہ یار تھندا ہے تھوڑا جا, اس طرح ہونا چاہیے. اس کا روغن نہیں نکلا ہونا چاہیے, اور پھسپھسی خوراک نہیں آنی چاہیے, بالکل ایسے پانی کی طرح. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر خوراک زیادہ تیل نکالے گی تو کبوتر آپ کا تلخ ہو جائے گا, اور اگر جو ہے اپنا خوراک آپ کی پتلی ہوگی تو کبوتر آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا. اب آپ نے یہ خوراک کبوتر کو دے دی, دینے کے بعد سنبھالا, سنبھالنے کے بعد خوراک دی. خوراک دینے کے بعد آپ نے ایک اچھی ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ لائک ویٹا بولی, بہت اچھی ہے, وہ دے دیں آپ. اس کے علاوہ آپ فارماوٹ بھی دے سکتے ہیں, بھی بہت اچھا کام کرتی ہے, بلکہ اس کو آپ نا ریپلیس کر کے دیں, کبھی وہ دیں کبھی دیں, ساتھ وہ گولی آپ ایڈ کر دیں اور کبوتر کو چھوڑ دیں. اب کبوتر آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, بعد اس کے آدھے گھنٹے کے بعد, خوراک کے دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد کبوتر کے آگے پانی رکھیں,
पानी कबूतर पी ले, उसके बाद कबूतर को उसके हाल पे छोड़ दें, कबूतर बंद हो जाए, खुडे में जाके आराम से बैठ जाए। रात 8 बजे आप उस कबूतर को 7:30 पौने 8 बजे करीब आपने एक कप लेके दूध का, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक बड़ी इलायची डालनी है, 1.5 इंच का दालचीनी का आपने डालना है वो टुकड़ा, और ऐसे एक छोटी सी चुटकी जिसमें 10-12 सौंफ के दाने हो, इससे ज़्यादा ना हो, वो आपने फेंक देने हैं। इसको आपने जोश देना, अच्छी तरह जोश देने के बाद इसको आपने उतारना है। उतारने के बाद आपने इसको जो है ना वो अपना थोड़ा सा, जब वो मतलब ठंडा होने से, बिल्कुल ठंडा ना हो, मतलब इस तरह हो कोसा भी ना हो, तो आप 5 सीसी वो दूध जो है ना वो कबूतर को दे दें और कबूतर को आप छोड़ दें। उसके बाद आपने रात 10 बजे करीब आपने कबूतर को निकालना है। निकालने से पहले कबूतर को पकड़ना है, उसका पोर्ट शोट वेट शेट आपने चेक करना है कि कबूतर का पोर्ट टाइट है, ज़्यादा नरम तो नहीं है, और कबूतर मतलब चल रहा है, आपको महसूस हो जाएगा। उसके बाद आप एक अच्छी जो है माजून बनवाएं। माजून मतलब किसी भी अच्छे, जो आपके पास कोई हकीम हो, कोई दोस्त हो, बाजारी नहीं, जिसके साथ हर एक के इलाके में कुछ ना कुछ होता ही है, उसे कहेंगे यार मुझे ऐसी कोई मजून या कोई दुआल मिक्स बना के दो जो पट्ठों को और दिल को ताकत दे, ठीक है, दिल दिमाग को और पट्ठों को ताकत दे। वो आपको मजून बना के देगा। वो मजून लें और काले चने के दाने के बराबर आप रात 10 बजे वो मजून कबूतर को दे दें। देने के बाद आप उसको बाहर छोड़ें। आपने कबूतर को इतना ट्रेन किया हो कि आप उसको स्टिक दिखाएं तो वो नीचे आ जाए, नीचे आए, उसके आगे पानी रखें, वो पानी पी ले। पानी पीने के बाद कबूतर को आप बंद कर दें। आपका कोई लेन देन कबूतर के साथ नहीं है। अब सुबह आप क्या करेंगे, सुबह आप उस कबूतर को जब खोलेंगे, अगर इस प्रोसेस से कबूतर गुजर रहा है तो वो कबूतर 5:30, 6, 7 से लेट नहीं होगा। कबूतर हाजमा अपना कर गया होगा, खुराक हज़म कर गया होगा। अब जब वो कबूतर खुराक हज़म कर गया होगा तो आपने क्या करना है कि अब आपने उस कबूतर को फिर खुराक देनी है, फिर सेम रेशियो के साथ खुराक देनी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। वैसे ही इलायची डालनी है, वैसे ही वर्क डालने हैं, वैसे ही बादाम डालने हैं, ताज़ी खुराक बना के कबूतर को दे देनी है। कबूतर को खुराक देने के बाद 9 बजे के करीब आपने उस कबूतर को फिर एक गोली देनी है मल्टी वाइटामिन की, मतलब ये वीटा गोली आप दे दें, या आप सुपरा दे दें, फॉर्मावेट दे दें। आइडियल की मैं बात नहीं कर रहा, वो गोली दे के कबूतर को आप छोड़ दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप देखें उस कबूतर को 11, 12, 1 बजे वो कबूतर हाजमा कर गया होगा, अपना फिट कर गया होगा। ये जेन्युइन बात है, वो कबूतर हाजमा कर गया होगा, वो 8-7 गोलियां 9 गोलियां हजम कर गया होगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ताज़ी खुराक देनी है, ताज़ी खुराक फिर बनानी है। जो ताज़ी खुराक बनानी है, अब उसके अंदर आपने इलायची नहीं डालनी, वो आपने सादी खुराक बनानी है, ठीक है, बिल्कुल सादी खुराक उसको देनी है, खाली बादाम और मुनक्का, उसके अंदर वर्क भी आपने नहीं डालने। वो आपने कूटनी है, खुराक बना के और कबूतर को दे देनी है। उसके बनाने के बाद आपने क्या करना है कि तकरीबन ही आपका टाइम हो जाएगा 2-1-2:30 बजे का। उसके बाद आपने खुराक देने के बाद आपने गर्म पानी बनाना है। वो गर्म पानी आपने क्या बनाना है, वो आपको ना हमदर्द वालों का मिलेगा एक जोशांदा, मतलब बड़ा पैकेट, ऐसे क्या होगा मेरे ख्याल में, मैं 1 मिनट देखता हूँ। अल्लाह अकबर, ये ठीक है। ये पैकेट आपने 2 लीटर पानी में डालना है, 2 लीटर पानी में डालना है, और कोई ना कोई 1.5-1 इंची सुंड जो होती है, सुंड, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको जोश देने हैं आपने अप्रॉक्सीमेटली, ये कोई 1.25 किलो रह जाए, पक जाए जब अच्छी तरह, तो आपने आधा कप लेके 2 लीटर पानी के अंदर आपने आधा कप मिक्स कर देना, और कबूतर को जिसको ताज़ी खुराक दी है उसके आधे पौने घंटे के बाद उसके आगे ये रख देना। उसका जितना दिल चाहता है पी ले 1 गो में, ठीक है। जब वो पी ले उसके बाद आपने ये पानी उठा देना। उठाने के बाद अब आप देखेंगे कबूतर के अंदर चुस्ती पैदा होना शुरू हो जाएगी।
अब आपका कबूतर चल रहा है आराम से, जैसे ही चलते चलते 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, अब आ जाएगी खेल पानी की बारी। मतलब खेल पानी कोई कोई भी नुस्खा जो जो दोस्त अपना अपना हर बंदे ने को बनाया हुआ है, किसी ने देसी बनाया हुआ है, किसी ने विलायती बनाया हुआ है। एक नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप दोस्त एंजॉय करेंगे। आपने 2 डेल्टा कॉटेल लेनी है, डेल्टा कॉटेल 2 लेनी है, एक मोटी वाल लेनी है, एक मेथिको वाल लेनी है, आधी गोली आपने लेनी है डाइजेजिक पी की, डाइजेजिक पी आधी गोली। इन सबको अच्छी तरह रगड़ लेना। इनका पाउडर बनाने के बाद आपने हमदर्द की दवाल मिक्स लेनी है, चने के बराबर आपने 18 गोलियां उसके अंदर मिक्स कर देनी है, ठीक है। वो पाउडर और ये सारी को अच्छी तरह आपने मिक्स करने के बाद वो मजून सी बन जाएगी, तो आपने उसकी 21 गोलियां बनानी है, 21 गोलियां। वो एक गोली जो आपका लो कबूतर है, जिसको आप चेक करना चाहते हैं, जो 10-11 बजे बैठता, आपने उसको रात, अगर अस्सू के दिन है तो आपने रात 10 बजे देनी है उसे, 5 सीसी या 7 सीसी सादे पानी के साथ। और अगर जेठ के दिन है तो रात 11 बजे देनी है 5-7 सीसी पानी के साथ, वो आपने दे देनी है। अब ये जो आपने पेस्ट बना ली है ना, इसी की आपने गोलियां बना के साइड पे कर ली। आप समझेंगे ये जो पेस्ट बनी हुई है ना, इसी के अंदर आप जो है ये मजमून बन गई, एक आप साइड पे कर दें। यही पेस्ट सेम क्वांटिटी के अंदर, सेम तादाद के अंदर, इसके अंदर 110 सीसी पानी ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये आपका उड़ाने वाला पानी बन जाएगा, ठीक है। पानी जूस नाम रख लें, कुछ भी नाम रख लें आप, उसको मिक्स कर लें। जिस कबूतर को आपने हीट करवानी है ज़्यादा, जिसको ये मजून दी है, उसको इंसुलिन वाली सिरिंज, मैं फिर कह रहा हूँ इंसुलिन वाली सिरिंज का 2 पॉइंट आप उस मजून के साथ ही दे दें, और सुबह जाने से आधा घंटा पहले 3 पॉइंट उसके जो है वो आप कबूतर को उड़ाने से आधा घंटा पहले दे दें। वो कबूतर आपका तसल्ली बख्श उड़ के आएगा, ठीक है तो मतलब देसी विलायती मिक्स नुस्खा है, सारे ये लगाते हैं, बाद में कहते हैं जी हम वही देसी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो लगाते हैं, तरतीबें मिलती जुलती सी हैं। कबूतर को नुकसान नहीं होगा, आपका कबूतर बिगड़ेगा नहीं, फिट होके बैठेगा। अब ये तो है तरतीब जो मैंने आपको नुस्खेबाजी की और संभाल की और बाकी चीज़ों की बताई है कि यार आप कैसे तैयारी करें। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चीज़ अब शॉर्ट तो नहीं है, आपका उड़ाने का भी हो गया, संभाल का भी हो गया, और मेरा ख्याल से बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त जो हैं वो इसे एंजॉय करेंगे। बाकी इसमें कुछ बारीकियाँ भी हैं, अड़फस आ जाती है, गेम है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है मुझे अल्लाह पाक के घर में बहुत ज़्यादा कि आपको जो है ना मुश्किलें कम आएंगी। और एक चीज़ जो इसमें बहुत अहम है, जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, ये कबूतर जिसको आपने तैयारी देनी है डक बाई डक पे देनी है। आपने ये नहीं कहना कि यार ये मेरा लाडला कबूतर है 25 नंबर, ये आज 7 बजे बैठा है, मैं इसको रोक लूँ और मैं इसको जो है ना 2 डकों में बचा बचा के चलूँ। वो कबूतर बिगड़ेगा, वो कबूतर आपका साथ नहीं निभाएगा। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। हमेशा वो कबूतर बिगड़ते हैं जिन कबूतरों के साथ आपने प्यार किया होता है। जिस कबूतर के साथ प्यार नहीं किया होता वो कबूतर बिगड़ता नहीं है, ठीक है। और जिससे प्यार किया होता है वो बाजी तक पहुंचता भी नहीं है। जिसको आप कुछ भी नहीं समझते वही कबूतर बाजी में आता है, क्योंकि आप उसकी रिहर्सल ही इतनी करवा देते हैं। तो जो इसमें सबसे अहम पॉइंट है, कबूतर आपने डक बाई डक बना के लेके आना, रेस्ट फिर परवाज़, रेस्ट फिर परवाज़। वो कबूतर ना बिगड़ेगा, ना परवाज़ तोड़ेगा, और ना ही वो कबूतर आपको दगा देगा। हाँ, आपको लगे कि यार मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, कोई बारिश तूफ़ान कुछ ऐसा मौसम है, तो उसमें आप उस कबूतर को रोक सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये आप दोस्तों को इसका फ़ायदा होगा। तो मुझे तो बस आप दोस्तों से दुआएं दरकार हैं, और दुआओं में याद रखें। मैं कोशिश करता रहता हूँ चीज़ें शेयर करने की, सिर्फ इसलिए कि मैं
काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो अक्सर बात करते हैं कि यार आप शागिर्द नहीं हामिद भाई बनाते। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैंने पहले भी अक्सर वीडियोस में दोस्तों को भी कहा है कि कुछ ना टाइम भी मैनेज नहीं होता, और कुछ ना मुझसे ये ज़्यादा मतलब व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, सारा कुछ करना, ये मुझसे होता नहीं है। और जब मैं एक बंदे को टाइम ही नहीं दे सकता, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसको बेचारे को अपने पीछे ख़राब करने की। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल पे इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आप दोस्तों से शेयर करता रहूँगा, जिसका आप लोगों को फ़ायदा होगा। और जो आपने मुझसे शागिर्द हो गए पूछना, मैं वो अलन अलान सबको वैसे ही बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखें, कोई कमी कोताही रह गई वीडियो में तो इंशाल्लाह किसी अगली में दूर करेंगे इंशाल्लाह।